लॉकडाउन के नियमों के पालन करवाने के नाम पर किस तरह से अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, किस तरह से ऑन स्पॉट सजा दे दी जा रही है, किस तरह से मारपीट की जाती है, सब लॉकडाउन के नाम पर हुआ। ऐसा लगता है कि लॉकडाउन के नाम पर सड़क पर सरेआम पिटाई करने का लाइसेंस मिल गया हो। अफसरों की ऐसी मनमानी और लोगों के साथ मारपीट की तस्वीरें लगभग हर प्रदेश से आ रही। सिस्टम को जेब में रखने की ठसक, कानून से खेलने की सनक, रुआब ऐसा कि जहां खड़े हो जाएं वहीं दरबार लग जाए। भारत के ऐसे लोग साहेब कहलाते हैं और वो माई बाप कहलाने का भी शौक रखते हैं। कुछ ऐसी ही ठसक छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के तत्कालीन कलेक्टर राजवीर शर्मा की भी होगी। तभी तो सरेआम बाजार में एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया। युवक के हाथ से छीनकर मोबाइल जमीन पर दे पटका। इतने से दिल नहीं भरा तो अंगरक्षकों से डंडे बरसवाने लगे। डीएम के बाद अब सूरजपुर के ही एसडीएम की भी हनक देख लीजिए। छूटते ही हाथ छोड़ने का शौक रखते हैं। 3 मई को पश्चिमी त्रिपुरा जिले के तत्कालीन डीएम एक मैरिज हॉल में घुसकर दूल्हे, पंडित और शादी में शामिल मेहमानों के साथ अभद्र व्यवहार करते देखे गए। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ तो डीएम साहब नप गए। युवक को थप्पड़ मारने वाले सूरजपुर के डीसी को भी हटा दिया गया है। दोनों ही मामलों में सोशल मीडिया में भारी विरोध और आलोचना के बाद कार्रवाई हो गई। सर देखिए, कोई छोटा अधिकारी कुछ करता तो हम बड़े अधिकारी के पास जाते शिकायत करने के लिए। अब जिले के जो सबसे मेन मालिक हैं कलेक्टर साहब, वो ऐसा किए हैं तो अब किसके पास जा सकते हैं। सवाल यहाँ ये उठता है कि अफसर मनमानी क्यों करते हैं? आखिर उन्हें आम आदमी को मारने पीटने का अधिकार किसने दिया? वो अभद्र और संवेदनहीन क्यों दिखते हैं? अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता भी है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हाथ छोड़ने का अधिकार कानून की किस किताब में दिया गया है? पुलिस कानून व्यवस्था के पालन के लिए जरूर है, लेकिन कानून और व्यवस्था को, कानून को अपनी जेब में रखने का अधिकार, अपने हाथों में लेने का अधिकार या अपने डंडे पर रखने का अधिकार उन्हें किसी ने नहीं दिया। ये मैं नहीं, पुलिस मैनुअल कहता है। यूपी के उन्नाव में पुलिस की हिरासत में एक सब्जी बेचने वाले युवक की मौत से बवाल मचा है। घर वालों ने पुलिस की पिटाई में युवक की मौत का आरोप लगाया है। आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई करने के लिए परिवार को शव के साथ धरना देना पड़ा। तब जाकर 2 सिपाहियों और 1 होमगार्ड के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। परिवार का आरोप है वर्दी की गर्मी ने एक गरीब सब्जी वाले की जान ले ली। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुफियान। कहाँ रहते हैं आप? मुल्लापट्टी। अच्छा, ये जो जिस बच्चे की मौत हुई है ये कौन है आपका? मेरा भाई फैसल। क्या हुआ था, कैसे इसकी मौत हुई? पुलिस वाले आए का मारी और थाने में ले गए। नहीं, कहाँ से ले गए? कहाँ से? बाजार से। क्या कर रहा था बाजार में? बाजार में बैठा था, सब्जी लगाया था। हाँ। और भी और लोग भी बैठे थे। हाँ। वो सब भाग गए थे। हाँ। तो इसका पकड़ी। हाँ। उसका मारिन भी। हाँ। फिर थाने में ले गए उसको। लखनऊ पुलिस पर लॉकडाउन के दौरान एक युवक से मारपीट और 1500 रुपए छीनने का आरोप है। पुलिस की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। बिहार के गया की तस्वीर भी देखिए। लॉकडाउन उल्लंघन के नाम पर उठक बैठक कराते अफसर को परम आनंद आ रहा है। शहर में घूम घूम कर किसी को भी धमका रहे हैं, किसी की पिटाई करा रहे हैं। कोई संदेह नहीं कि विदिशा के इस पुलिस वाले को गिनती गिनाने में बहुत मजा आ रहा होगा। सरेआम चौराहे पर उठक बैठक की गिनती चल रही है। लोग कठपुतली की तरह आदेश का पालन कर रहे हैं। सवाल इसी तानाशाही पर, क्या अफसर अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल करते हैं? क्या लोगों को जानबूझकर बेइज्जत किया जाता है?
क्यों जिस जनता की सेवा के लिए अफसरशाही का तंत्र खड़ा किया गया है, उसी जनता के प्रति तथाकथित इन जन सेवकों का व्यवहार निराशाजनक और सामंतवादी क्यों है? उनका उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसमें यदि उनका ऐसा अपराध है जो कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत यदि संज्ञेय है, FIR होने लायक था, तो उसमें FIR किए जा रहे हैं। जहां ऐसा समझ में आता है कि इनको जुर्माना दिया जाना चाहिए, वहाँ उन पर उचित प्राधिकार द्वारा जुर्माना भी किया जा रहा है। नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध 188 की FIR करके सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिससे हमारे देहात थाने में 35 कार्रवाई की गई है और 18 कार्रवाई शहर थाने में की गई है और ये निरंतर जारी रहेगी। लॉकडाउन के दौरान सरकार का आदेश है कि जरूरी चीजों पर पाबंदी नहीं होगी। जिनकी पिटाई की गई उनमें से किसी का मरीज अस्पताल में भर्ती था, कोई दवा लेने निकला था, कोई सब्जी खरीदने। अगर मान भी लिया जाए कि लॉकडाउन का लोग उल्लंघन करते हैं, तो ऐसे लोगों का बेशक चालान काटा जाए, बेशक मुकदमा दर्ज किया जाए। क्यों लोगों को अफसरों के अभद्र व्यवहार का शिकार होना पड़े? क्यों सरेआम सड़क पर तमाचा जड़ा जाए? कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए पुलिस अगर किसी तरह के अत्याचार या बर्बर व्यवहार को अंजाम देती है, तो इसका मतलब पुलिस खुद भी कानून तोड़ती है और इस कानून को तोड़ने के लिए पुलिस के खिलाफ में भी वही मुकदमा चलाया जा सकता है और वही कानूनी कार्रवाई की जा सकती है जो एक आम नागरिक को कानून तोड़ने, कानून को अपने हाथ में लेने, किसी की पिटाई करने और अत्याचार और बर्बर घटना को अंजाम देने के लिए चलाया जा सकता है। वीवीआईपी कल्चर के खत्म होने की बात खूब सुनी होगी, लेकिन सच ये है कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था अघोषित नियमों से बंधी होती है। अफसरों का जबरदस्त नेक्सस काम करता है। राजनीतिक आकाओं के सामने जुबान दबाए नौकरशाह आम आदमी के सामने मानो शहंशाह के अवतार में रहते हैं।